हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं GD रिएक्ट। सो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है यूपीआई से भारत सरकार को कैसे फ़ायदा मिलती है, इसके बारे में है। जो अभी भारत में है, बाद में अभी वो दूसरे देशों में विदेशों में भी जाएगी। वो तो चलिए देखते हैं वीडियो में कौन कौन सी देश में जाएगी और क्या क्या फ़ायदा मिलती है। सो बिना देरी किए वीडियो को देखते हैं कैसे वीडियो। पिछले कुछ सालों में यूपीआई ने भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज वो समय है कि कैश रखने को लोग एक बड़ी इनकन्वीनियंस मानने लगे हैं, क्योंकि अभी तो हर कोई दुकान कैश पर रखता ही पेटीएम या नहीं है। फोन पे तो मिल ही हाँ, जाएगा। वैसे देखा जाए तो हर किसी के 2016 की दुकान में नोटबंदी के यूपीआई मिल बाद जाती है। यूपीआई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज ये दुनिया के टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो भारत के अलावा फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में भी ऑपरेट कर रहा वाह, है। लेकिन यूपीआई ने यूपीआई कैसे बहुत छह बहुत ही सालों में बहुत ही इतनी देशों में तरक्की चल कर गई दी है अभी। और क्या है इसकी तरक्की का राज, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने बाद में रहिएगा और मेरे भी देश में साथ। लेकिन फैल वीडियो जाएगी शुरू ये। होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत से लोगों को लगता है कि यूपीआई का आइडिया 2016 की नोटबंदी के आसपास ही सरकार को आया था, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। Yes. यूपीआई की कहानी 2016 नहीं बल्कि अप्रैल 2009 से ओह शुरू माय होती है, गॉड, जब हम लोगों को नेशनल पता ही नहीं। हम पेमेंट लोगों को लगता था कॉरपोरेशन ऑफ कि इंडिया का गठन किया 2016 गया में ही था हुआ था, और इसे जैसे जब जिम्मेदारी दी गई थी कि देश के नोटबंदी हुई सारे थी। अलग अलग पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने का काम शुरू करे। मार्च 2011 में आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आती है जिससे पता चलता है कि भारत में एक औसत आदमी पूरे साल में सिर्फ 6 नॉन ट्रांजैक्शन करता है, जबकि उस वक्त भी करीब 1 करोड़ रिटेल दुकानदार या आउटलेट्स कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके अलावा आरबीआई के आंकड़े ये भी बताते थे कि देश में करीब 14.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, इसीलिए वो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल बाहर है। इन सभी चीजों के अलावा आपको याद होगा कि उस वक्त ब्लैक मनी और करप्शन भी बहुत देश में बड़े बहुत मुद्दे बहुत। थे और इनमें भी कैश एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए आरबीआई ने 2012 में अगले 4 साल यानी 2016 तक के लिए एक विजन स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात की गई जो पेपरलेस हो और सेफ्टी पेमेंट्स को ट्रांसफर या ऑथराइज कर सके। इसी 4 साल की मेहनत का नतीजा था कि 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया जा सका। यूपीआई की ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जहां अगस्त 2016 में यूपीआई की मदद से 93,000 ट्रांजैक्शंस की गई थी, वहीं Oh my मार्च God, 2019 तक ये नंबर 80 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच 3 गया था। साल में इतना? अगस्त 2020 तक यूपीआई की एनुअल ट्रांजैक्शंस 18 एक करोड़ के साल में नंबर फिर को भी पार कर एक गई साल थी और उसने 1800 अमेरिकन करोड़। कंपनी Oh अमेरिकन my एक्सप्रेस को God, भी पीछे छोड़ दिया था। अगर हम नीति आयोग के आंकड़ों को माने तो 2023 तक इसी यूपीआई, छोड़ देगा। वीजा हाँ, और मास्टर कार्ड्स के ऐसे चलता रहा ट्रांजैक्शंस तो को भी यार। पीछे छोड़ देगा। यूपीआई ने सिर्फ 3 सालों में ही 114 करोड़ ट्रांजैक्शंस का नंबर पार कर लिया था और अक्टूबर 2020 तक ये नंबर 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गया था। अकेले 2020 में Oh सिर्फ my यूपीआई God, से लोगों ने 457 बिलियन डॉलर जितना पैसा इधर से उधर 457 ट्रांसफर किया है। हाँ, ये नंबर पाकिस्तान की जीडीपी से 15%। दोगुना है हाँ। और भारत की जीडीपी का 15% है। 2021 में Oh एक my दिन से God, यूपीआई से 10 एक करोड़ दिन में से भी 10 ज्यादा करोड़ से पैसे ज्यादा। लोगों ने इधर उधर ट्रांसफर किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूपीआई की ग्रोथ में बहुत हाँ, से फैक्टर्स बहुत थे ज्यादा ग्रो हो जिन्होंने रही इसे है। ग्रो करने में मदद किया। इसमें पहला कंट्रीब्यूशन तो खुद यूपीआई के मेकर्स का है, जिन्होंने इसे इतना सिंपल बनाया कि इसे ज्यादा आसानी से यूज किया जा सकता था। लेकिन इससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें 2 ऐसे फैक्टर्स का था जो इससे डायरेक्टली बहुत नहीं आसान है जुड़े यार। हुए थे, और ये 2 फैक्टर्स थे 2016 की नोटबंदी चाहे और फिर पेटीएम अगले हो, चाहे महीने गूगल लॉन्च हुई पे हो, रिलायंस फोन पे जियो। हो, बहुत आसान है नोटबंदी अभी। ने पहली बार सब कोई भारत कर को पाता बताया है कि अभी। कैशलेस ट्रांजैक्शंस कितने जरूरी हैं, लेकिन अकेले नोटबंदी से काम नहीं चलने वाला था, बहुत क्योंकि जरूरी है यूपीआई से पहले अभी भी के तो दौर में तो इंटरनेट बहुत बैंकिंग जरूरी है। जैसी सुविधाएं थी ही, लेकिन वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाती थी और भारत की एक बड़ी आबादी के हाँ, पास नहीं अभी तो पहुंच पा रही पूरा थी। गांव इस में गैप को फैले हैं। रिलायंस जियो ने खत्म किया। लोगों को लगता है कि जियो ने लोगों को सिर्फ फ्री इंटरनेट दिया, लेकिन बात सिर्फ जियो इतनी ने तो नहीं पूरा गेम है। ही जियो चेंज ने कर फ्री दी। मार्केट लोगों को दिया, लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करता कि हाँ, जियो ने भारत में स्मार्टफोन्स की सेल भी बढ़ाई। स्मार्टफोन्स लेने में जो लोगों को एक बढ़ा बड़ी दी। हाँ, परेशानी होती जब थी जियो वो फ्री था में दे डेटा, रहा था जो कि तब काफी महंगा था, सबको जिस स्मार्टफोन लेने वजह से लगा, ना सिर्फ क्योंकि वैसे स्मार्टफोन्स की छोटा खरीद पर फीचर फोन में आपको तो पूरे वैसे साल के जियो रिचार्ज की सिम कॉस्ट को नहीं भी रहेगा ना। कैलकुलेट करना पड़ता था और उस हिसाब से ज्यादातर लोग फोन लेने का डिसीजन लेते थे। लेकिन जियो का एक फायदा ये था हाँ, कि अब लोग समझ गए थे कि उन्हें रिचार्ज में ज्यादा पैसा साल भर नहीं खर्च करना पड़ेगा
क्योंकि फ्री डेटा के बाद भी जो रिचार्ज रेट थे वो बहुत सस्ते हो गए थे। जितने पैसों में पहले 1 GB डेटा महीने भर के लिए मिलता था, उतने में अब रोज का 1 GB डेटा मिल रहा बहुत सस्ता था था। यार, इसकी बहुत वजह सस्ता से जियो इंडिया का। में स्मार्टफोन्स और वो भी 4G फोन्स की सेल में एक तेजी ओह आई। माय और गॉड, फिर बाद में इतनी फोन्स की वजह से यूपीआई भी ज्यादा दूर तक बढ़ फैल गई पाया। थी। एक आखिरी फैक्टर जो हाँ, यूपीआई के सक्सेस में जरूरी रहा वो थे कि किस तरह से इसे स्वाभाविक प्रमोट तौर किया से, गया। क्योंकि स्मार्टफोन सरकार का तो बढ़ेगा तो यूपीआई यूपीआई प्रमोट तो करने में फायदा बढ़ेगा था ही। क्योंकि वो उनका पेमेंट सिस्टम है, लेकिन बैंक्स और पेमेंट एप्स को यूपीआई से कुछ भी फायदा नहीं था क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री होती हाँ है और उन पर बैंक या कंपनी वाले कोई कट नहीं लेते। लेकिन इसके बावजूद भी पेटीएम, हाँ, फोन पे, पैसा गूगल नहीं पे लगता है और इसमें। लगभग हर एक डिजिटल पेमेंट एप्स ने जोरों फिर इससे शोरों फायदा से कैसे होता यूपीआई है को यार? प्रमोट करना शुरू कर दिया, हाँ, इसको क्योंकि फायदा लोग कैसे होता है जानते इन थे लोगों कि यूपीआई की वजह से नए कस्टमर्स भी इनके साथ जुड़ेंगे और फिर बाद में नए कस्टमर्स को ये ऐप अपनी सर्विस बेच सकते हैं। अगर आप आज अपने फोन में पेटीएम खोल कर देखें नया तो कस्टमर उसमें जुड़ता आपको तो हर कितनी रोज जुड़ सारी रहा चीजें है। करने के ऑप्शन मिलेंगे। इन सभी से पेटीएम की कमाई होती है, हाँ बस यूपीआई से नहीं होती। लेकिन हाँ, ये मिलते तो यूपीआई है। है जो बहुत से नए कस्टमर्स को पेटीएम जैसे अच्छा, ऐप्स तक इससे लेकर कमाई आया होती है। है। यूपीआई के हाँ, कारण आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और हमारी माय सक्सेस गॉड, को पहला देखते हुए नंबर पे। अमेरिका का फेडरल बैंक भी फेड नाउ नाम से अपना खुद का पेमेंट प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सब भारत कोई आएगा, यूपीआई को देश से बाहर भी क्योंकि देख एक्सपोर्ट रहा है करने इंडिया लगा इतना है। ग्रो जुलाई कर रहा है, 2021 उसका में जो भूटान यूपीआई वो है, पहला इंडिया का देश जो बना रुपया जहां है। यूपीआई को भारत के बाहर लॉन्च किया गया और ओह इसमें माय गॉड, आरबीआई के भूटान साथ पहला देश भूटान है। की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी भी सहयोग कर रही है। सिर्फ भूटान की क्यों, भारत ने सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ओह के माय साथ गॉड, भी एक डील सिंगापुर साइन भी। की है जिस कारण इंडियन टूरिस्ट अब सिंगापुर में भी यूपीआई हाँ यूज यार, कर सकते सिंगापुर जब हैं। जाएगा तो अगस्त यूपीआई से 2021 में ट्रांजेक्शन हो यूएई जाएगा। की एक कंपनी लुलु ओह माय फाइनेंसिंग गॉड, होल्डिंग के साथ भी यूपीआई भी सरकार ने एक जाएगी। एमओयू साइन किया जिसके कारण अब भारत को भेजे जाने वाली पेमेंट्स को यूपीआई के थ्रू ही भेजने का इंफ्रास्ट्रक्चर न हाँ सिर्फ यूएई में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में डेवलप किया जा रहा है। 2022 में यूएई के बाकी लोगों के लिए भी यूपीआई खोल दिया गया है। अब वहाँ यूपीआई वैसे ही चल सकता है जैसे आप भारत में चलाते हैं। नेपाल और फ्रांस में भी यूपीआई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इन नेपाल देशों के में अलावा भारत सरकार की नजर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और रूस में भी यूपीआई को एक्सपेंड माय करने गॉड, की है, ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए लगातार इन देशों से बात की जा रूस। रही है। यहाँ पर माय यूपीआई को गॉड, एस्टेब्लिश करके भारत एक बड़ी मार्केट को टैप करना चाहता है जो अमेरिका और चीन में है, क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा हाँ डिजिटल यार, मतलब पेमेंट्स अमेरिका और चीन ही और अगर इन मतलब मार्केट्स में हाँ, भारत सबसे यूपीआई ज्यादा को मतलब एस्टेब्लिश कर पाया तो ये ना सिर्फ वहाँ पे यूपीआई पर मतलब भारत की ऑनलाइन छवि ट्रांजेक्शन करने और वाला हमारे इन्फ्लुएंस को भी लोग रहता मजबूत है। करेगा। जब से ये फैसला लिया गया है कि अब यूपीआई क्रेडिट कार्ड के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ भी कोई फीस नहीं लेगा, क्रेडिट तब कार्ड से से ये भी बिल्कुल कयास कनेक्ट हो लगाए गया जा तो रहे हैं सब कि कुछ हो शायद वीजा और हो मास्टर सकता है। कार्ड जैसी कंपनीज भारत को छोड़ दें, क्योंकि यूपीआई का बढ़ता कंपटीशन उन्हें मार्केट से हाँ बाहर यार, कर कर सकता है। पाएगा। पर मतलब यूपीआई इंडिया में भारत के इतना बाद ग्रो भी किया तो कमाल मतलब कर बाहर सकता भी है जो उसने उतना ही यहाँ ग्रो, करके उससे भी दिखाया। ज्यादा ग्रो आपको क्या करेगा। लगता है? तो यार वीडियो यहीं पे होता है खत्म। वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। तो यार क्या ही बताइए यूपीआई के बारे में, मतलब यूपीआई को भी कोई भी भारतीय ऐसा नहीं कि नहीं जानता है उसको। उसने तो मतलब पूरा देश ही बदल कर रख दिया है। जैसे कि मतलब 2016 से मतलब आए हैं यूपीआई, तो पहले साल में मतलब 93,000 ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन किया था। फिर उसके बाद ही मतलब 2016 से 2019 तक मतलब 80,000 करोड़ का मतलब ट्रांजेक्शन किया था। ओ माय गॉड, फिर तो 2020 में मतलब वो उससे बढ़ गया, 200 करोड़ हो गया। तो यार मतलब यूपीआई अभी तो मतलब हमारे देश में ही है। और फिर कुछ मतलब भूटान में अभी तो चल गया है और भी कुछ देशों के साथ मतलब ट्रांजेक्शन के लिए बातें चल रही है। अगर हो गए तो बहुत बढ़िया होगा। और मतलब जियो अगर नहीं आता तो शायद इतना कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि जियो ने ही पूरे देश को मतलब पलट के रख दिए। उससे पहले सब कोई फीचर फ़ोन यूज़ करते थे। फिर जब जियो मतलब पहले लॉन्च की फ्री में, जब नेट देने डाटा देने लगी, तब सब कोई मतलब स्मार्टफोन के मतलब एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ झुकने लगे। तो जब स्मार्टफोन की तरफ झुकने लगे तभी मतलब सबके मोबाइल में कोई ना कोई यूपीआई डालने लगा। यूपीआई के एक से बढ़ के और दूसरे के हाथ में चला गया ऐसे करके यूपीआई। तो तब से मतलब यूपीआई बढ़ता भी गया, फैलता भी गया चारों ओर। लेकिन यार मतलब उससे कंपनी को इनकम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इनकम मिल जाता है दूसरा कोई मतलब बहुत सारा जो ऐसे रिचार्ज का फीचर होता है, बहुत कोई है उससे मिल जाता है, तो बढ़िया है। और देखिए मतलब अगर ट्रांजैक्शन में मतलब कोई कॉस्ट लगता तो मतलब शायद इतना नहीं ग्रो करता जिसमें फ्री में इस तरह से ग्रो कर रहा है। और यूपीआई तो मतलब बहुत ही आसान एक तो मतलब ऑप्शन है,
जो कि मतलब किसी भी अभी तो मतलब अभी इसी दौर में मतलब किसी भी दुकान में जाओ ना तो उसका पास मतलब कोई ना कोई यूपीआई का स्कैनर रहेगा ही। गाड़ी गाड़ी हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो मतलब किसी की दुकान भी हो, सब किसी जगह मतलब अभी अभी के दौर में मतलब यूपीआई स्कैनर कोड वो तो है ही है। तो वो तो मतलब काफ़ी मतलब आसान हो गई है कि नहीं यार पॉकेट में पैसे लेके चलो कि नहीं, मोबाइल है तो उसी में से मतलब पेमेंट कर सकता है किसी भी जगह पे जाओ। तो हमको तो यार बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे मतलब कि दूसरे देशों में मतलब ये जा रहे जैसे सिंगापुर, रसिया और ये ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये ट्रांजेक्शन बढ़ेगा और दूसरे देशों में अगर ये बढ़ेगा तो हमारा इंडिया का भी मतलब फ़ायदा होगा ही। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।